आज हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर द्वितीय इसमें समाजशास्त्र का पेपर जो होना है उसका पेपर में जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये इसका सिलेबस है, आप देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का ज्ञान हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो पूर्व वैदिक कालीन का जो ज्ञान है हमें ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, क्योंकि जो वेद हैं हमारे 4 वेद होते हैं, उसमें से जो ऋग्वेद है उसमें हमें सभ्यता का ज्ञान मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक वो चंद्रगुप्त थे। भारतीय समाज का इतिहास लगभग कितना पुराना है? तो वो आपका 5000 वर्ष पुराना है। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर कितने प्रकार के ऋण माने गए हैं? तो भी 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। पाठ्य सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं, तो वो हैं उपर्युक्त सभी। प्रमुख संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो वो 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। रामायण की रचना किसने की थी? तो आपके वाल्मीकि ने की थी। और सबसे प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो 1017 श्लोक हैं। किस वेद में एक ईश्वरवाद दर्शन पर कहा गया है कि परमात्मा एक है, किंतु संतों ने उन्हें विभिन्न तरीकों और रूपों में वर्णन किया है? तो वो अर्थवेद है। आर्य समाज का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ तो वो ऋग्वेद में ही हुआ। ऋग्वेद आर्यों का सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई वस्तु थी। ये ब्रीहि थी। ब्रीहि आर्यों का आदि देश तुर्किस्तान है। यह वक्तव्य किसका है? तो ये है हर्टफील्ड का। हर्टफील्ड तुर्किस्तान ने हर्ट किया। इस तरीके से ट्रिक से इसको हम कर सकते हैं। ऋग्वेदों में मंत्रों की रचना करने वाले थे वो उपर्युक्त सभी ने इनकी रचना की है। आर्य संबंधी यूरोपीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो सर विलियम जेम्स थे। तो यूरोप सिद्धांत विलियम जोन्स। जो यूरोप सिद्धांत इस तरीक़े से इसे याद कर सकते हैं। जो यूरोप आर्य संबंधी मध्य एशिया सिद्धांत किसने दिया? तो आर्य संबंधी ये मैक्स मूलर ने दिया। मध्य एशिया, मध्य फॉर मैक्स, मा फॉर मध्य, मा फॉर मैक्स है। इस तरीके से इसका उत्तर है। आर्कटिक प्रदेश सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो आर्कटिक गंगाधर तिलक। जो आर्य लोग हैं वो तिलक लगाते थे, इसलिए आर्कटिक तिलक हो गया। LD कल्ला प्रतिपादक थे, वो थे आपके कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश सिद्धांत के। LD कल्ला, कल्ला फॉर कश्मीर, कल्ला फॉर कश्मीर, कल्ला फॉर कश्मीर। महर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान था। इस कथन के प्रतिपादक कौन थे? गंगानाथ। महर्षि देश आर्यों का मूल निवास, महर्षि देश गंगा, बाहर से जो आई थी आसमान से गंगा आई थी। इससे इस ट्रैक को ले लेंगे। अविनाश चंद्र ने आर्यों के मूल निवास से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वह तिब्बतीय सिद्धांत। अविनाश चंद्र तिब्बत से आए थे। वैदिक काल में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्राम्ब था। वो क्राम्ब था आपका माथे का टीका। क्रम्ब बोलते हैं माथे का टीका, माथे पे लगाने वाले टीका को हम क्रम्ब बोलते हैं। वैदिक कालीन पुरब क्या था? तो वैदिक कालीन पुरब था दुर्ग का प्रधान। पुरब फॉर दुर्ग का प्रधान। वैदिक काल में प्रयुक्त हल को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो हल प्रयोग करते थे शीर कहा जाता था। शीर हल शीर मतलब हल जमीन को चीरता है, मतलब हल चीरता है। इस तरीके से हल को चीर कहा गया। वैदिक विचारधारा में मोर की देवी कौन थी? तो मोर की देवी थी उस मोर की देवी थी। बोगोजा कोई शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। बोगोजा कोई
शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से, एशिया। उत्तर वैदिक काल में करों की वसूली करने वाले अधिकारी को कहा जाता था संग्रहीता। जो करों की वसूली करता है तो संग्रह करेगा पैसों का, इसलिए उसका नाम संग्रहीता था। उत्तर वैदिक कलिंग देव मंडल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो था प्रजापति का, जो प्रजा का पालन करता है। जो सर्वोच्च स्थान उसी को जो प्रजा का पालन करेगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो सीधी सीधी बात है, पुराना ऋग्वेद है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, तो केकय के थे शासक, केकय, अश्वपति केकय शासक थे। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतलज नदी का सुतद्री, उससे साफ, सतलज और साफ और सुतद्री, सुतद्री, सा ता और सु तो सुतद्री। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका तो स्वर्णाभूषण, निशाका क्या है? तो ये स्वर्णाभूषण थे, स्वर्णाभूषण। जय संहिता किस ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि देवनागरी थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या का जो % भाग है वो गांव में रहता है, वो 68.64 था। निम्नांकित में से किसने कहा कि ये ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से उत्पादन करते हों? तो इसका श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी ने कहा था, क्योंकि ग्रामीण लोग वास्तविकता से परिचित ही होते हैं कि कैसी हमारी ज़मीन, कैसा हमारा जीवन, तो इसलिए ग्रामीण वास्तविकता। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में से निम्नांकित प्रमुख कौन था? जजमानी, ऑस्कर लेविस थे ये। अभी जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वाले, जजमानी प्रथा का ऑस्कर लेविस। जो जज होते हैं उसको तो ऑस्कर मिलेगा ही ना। उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन निम्नांकित में से किसने किया? तो किशनगढ़ी, किशन की जो गढ़ी है वहाँ मैक लगा रहता है, उसमें मेरिट बनी रहती है, तो मतलब मैक या मेरिट ने किया था। कस्बा कितनी जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को कहते हैं? तो जिसमें 5,000 से 10,000 की जनसंख्या थी उसे कस्बा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है? तो सीधी सीधी बात है, मूर्त स्वरूप है। व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो एक निश्चित संगठन को हम समुदाय कहते हैं, समुदाय, ग्रुप कहते हैं। निम्नलिखित में से कम्युनिटी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? तो गांव की नहीं है एकांकी परिवार, एकांकी परिवार। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया विलेज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो मजूमदार थे, मजूमदार थे, कास्ट एंड कम्युनिकेशन के मजूमदार। S.C. दुबे ने गांव के वर्गीकरण को कितने आधार प्रस्तुत किए? तो गांव के वर्गीकरण के 6 आधार प्रस्तुत किए। गांव के जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो वो किया है मजूमदार ने। तो जीवन विधि और इंडिया विलेज के जो हैं वो मजूमदार हैं पुस्तक के लेखक। निम्नांकित में से किसने कहा कि जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी प्रचलित होते हैं उसे नगर कहेंगे? वो कहें बिल कॉक्स ने, बिल कॉक्स में, क्योंकि नगर में कॉक्स बनाए जाते हैं, मुर्गे बनाए जाते हैं, इसलिए जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी होते हैं वहाँ कॉक्स, जहाँ मुर्गे हैं तो कॉक्स की सिद्धांत, मतलब कॉक्स की जो ट्रैक है वो हम यहाँ लगा देंगे। किस विद्वान ने 10,000 प्रति वर्ग मील आबादी क्षेत्र को नगर कहा है? तो ये विद्वान थे जफरसन। जफरसन ने कहा है कि 10,000 मील, जफरसन। ग्राम नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था गॉल्विन ने, ग्राम फॉर गॉल्विन। किस विद्वान ने कहा था कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ अधिकतर निवासी कृषि कार्य अतिरिक्त अन्य उद्योग में व्यस्त कहते हैं? तो ये बर्गल ने कहा था, बर्गल ने कहा था, बर्गल ने। निम्नांकित में से किसकी मान्यता है कि नगर की उत्पत्ति धातु युग में हुई? तो ये हुई है मार्गरेट मूर के अनुसार कहा गया है कि नगर की उत्पत्ति मार्गरेट मूर के अनुसार कहा गया है कि नगर की उत्पत्ति धातु युग में हुई।